नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत नाइक। ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि सीबीएसई की आपकी सेकंड चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में देखा है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। उसके बाद पॉलिनोमियल की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं एट अ गिवन पॉइंट। आज हम लोग देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि अगर आप 36 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 7 5 ज़ा 35। और अभी इसमें ये जो 36 है उसको बोला जाता है डिविडेंड। 7 है उसको कहा जाता है डिवाइजर इन दिस केस ओनली। जबकि 5 वैल्यू है इसको बोला जाता है कोशेंट, और ये है रिमाइंडर। तो ये बात समझ में आई। जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हो वो होता है डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो होता है डिविडेंड। डिवीजन के बाद जो आपको आंसर मिलता है वो है क्वोशंट, और ये सब करने के बाद आपको जो मिलता है वो है रिमाइंडर। तो इस चीज़ को आप जनरलाइज वे से भी ऐसे लिख सकते हो कि जो आपकी डिविडेंड है इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने अपनी एक जनरलाइज इक्वेशन बना ली है। अभी आप देखेंगे कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। तो किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीजन होती है तो उसका रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड है। तो चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और आप उसको डिवाइड कर रहे हो जी ऑफ एक्स से। तो पी एफ एक्स को अगर आप जी ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये कैसे वैल्यू करने के बाद जो रिमाइंडर रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। चलो तो मान के चलते हैं कि जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस ए। ये सिर्फ हम लोगों ने अजम्पशन किया है कि क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए इसके लिए। तो जब भी आप सोचो कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर आप उसका ज़ीरोस कैलकुलेट करते हो तो विच मीन्स वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो हम लोग अगर एज्यूम करते हैं एक्स माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू ए। जब भी एक्स की वैल्यू ए होगी तभी वो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। तो चलो अभी ये सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर थी जी ऑफ एक्स इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी पी ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ए। तो पी ऑफ ए इक्वल टू नथिंग बट जी ऑफ ए इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी जी ऑफ ए हम लोग को मालूम ही है क्योंकि जब भी जी ऑफ एक्स में हम लोग ए पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू बनेगी ज़ीरो, विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो इंटू कोशंट। तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो बनेगी। तो हम लोग को रिमाइंडर क्या मिली? पी ऑफ ए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी कोई पॉलिनोमियल का डिवीजन हो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो जो डिवाइज़र है उसके हमें ज़ीरोस कैलकुलेट करने हैं, और जो वैल्यूज़ आएंगी, सपोज इसकी वैल्यू आई 2 जी ऑफ एक्स की, मतलब वो ऐसी पॉलिनोमियल है जब भी वो पॉलिनोमियल में हम लोग एक्स की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो जी ऑफ एक्स ज़ीरो बनेगी। तो ये 2 ऐसी वैल्यू है, तो इसके हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो हमें बस सिंपली कैलकुलेट करना होगा पी ऑफ 2 को। दैट्स इट। हमने पी ऑफ 2 को कैलकुलेट किया और हमें रिमाइंडर मिल गई।
इसको हम लोग थोड़ा और एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। सपोज आपकी पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आपकी जी ऑफ एक्स है x प्लस 2। तो अगर हम लोग जी ऑफ एक्स को ऐसे अज्यूम करते, इसका जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो हमको अज्यूम करना होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 इज नथिंग बट जीरोज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं कि पी एक्स को अगर हम लोग जी एक्स से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पी ऑफ -2। तो पी ऑफ -2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, -2 की होल स्क्वायर प्लस 5 into -2 प्लस 6, दिस इज नथिंग बट 4 -10, दिस इज नथिंग बट 0। मतलब x प्लस 2 से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0। तो चाहिए, और हम लोग एक्चुअल डिवीजन भी परफॉर्म करके देख सकते हैं चाहिए तो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये है x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर है इसलिए हम लोग इधर x लिखेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x इंटू x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 2 इक्वल टू 2x। आई होप आपको मालूम है कि कैसे परफॉर्म होती है ये डिवीजन। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 6। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये 0। तो अगर आप देखोगे x प्लस 2 को अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी x प्लस 3 और ये रहेगा आपका रिमाइंडर, ये रहेगा आपका क्वेश्चन। ये आपका डिवाइजर, ये है डिविडेंड। तो आई होप आपको इस बात समझ में आई कि आप कोई भी पी एफ एक्स को अगर जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हो तो जब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो पहले जी ऑफ एक्स का जीरो फाइंड आउट करते, जो आपको एक एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, वेरिएबल की एक वैल्यू मिलेगी, वो वेरिएबल को वैल्यू को आपको पी ऑफ एक्स में पुट करना है और जो वैल्यू आएगी वही आपकी रिमाइंडर होगी। इसको और एक तरीके से हम लोग एक और तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ली, अभी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लेके देखते हैं, क्योंकि अभी एक रिमाइंडर 1 आनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक ऐड किया है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ऑब्वियसली x माइनस 2 वुड बी देयर, ये रहेगी जी ऑफ एक्स का 0 रहेगा x माइनस 2। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे, तो -2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 7, तो ये बन जाएगी 4, ये बन जाएगी 10, -10 20, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। तो एक रिमाइंडर 1 आई और आप चाहिए तो इस तरह का आप डिवीजन भी परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये है x प्लस 2, x डाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज होगी तो आएगी 3x प्लस 7, ये होगी 3x प्लस 6, साइन चेंज होगी 0, तो रिमाइंडर आया आपका 1। मतलब हम लोगों ने वेरीफाई भी करके देखा कि ये काम कर रहा है, जो भी रिमाइंडर थियरम दैट होल्ड्स ट्रू। तो जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आप जी ऑफ एक्स का 0 फाइंड आउट करो, वो वैल्यू लेके पी ऑफ एक्स में रख दो, दैट्स इट। तो जनरलाइज वे में हमें देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज
रिमाइंडर इज नथिंग बट पी ऑफ ए। ये हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक चलो सम देखते हैं, प्रैक्टिस सम, कि फाइंड रिमाइंडर वेयर एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 is divided by g of x which is nothing but 1 minus 2x। कहा गया है कि f of x एक पॉलिनोमियल है, g of x एक पॉलिनोमियल है, f of x को g of x से डिवाइड कर रहे हैं। गिवन क्या है कि हम लोग f of x को g of x से डिवाइड कर रहे हैं और हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। सिंपल सी बात है, अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम लोग इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमें ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1 माइनस 2x को हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो ज़ीरो है, तो 1 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 आपको वैल्यू मिल गई। बी ये वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स दोनों सेम ही हुआ है। ऐसे कुछ कंफ्यूज मत हो जाइए कि पॉलिनोमियल को हमेशा पी ऑफ एक्स से ही डिनोट किया जाता है। पी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम ही है। तो हमें अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करनी है तो हमें एफ ऑफ माइनस 1/2 एफ ऑफ 1/2 ढूंढनी होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू है 1/2। फाइंड आउट करेंगे 1/2³ माइनस 6² 2/2 माइनस 4। देखेंगे ये हुई 1/8 माइनस 6/4 प्लस 1 माइनस 4। 1/8 माइनस 3/2 माइनस 3। उनका एलसीएम लेंगे तो मिलेगी हमें माइनस 12 माइनस 24 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 8। आई होप सबको क्लियर है, ये सबको समझ में आ रही है। चलिए तो हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड x³ माइनस 4x प्लस a leave same remainder। leave same remainder when divided by x minus 3, then find the value of माइनस a। माइनस a की क्या वैल्यू होगी वो हमें ढूंढनी है। तो क्वेश्चन क्या है, ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और x³ माइनस 4x प्लस a, ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल है और वो लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो मतलब अगर हम लोग देखेंगे p1x है ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और p2x है x³ माइनस 4x प्लस a, और कहा गया है कि p1x को हम लोग gx से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगी उसकी आएगी एक रिमाइंडर 1, उसको r1 भी बोल सकते हैं। और p2x को अगर g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो उसकी आएगी रिमाइंडर 2। और ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 सेम ही है। मतलब इन शॉर्ट p1x को gx से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगी और p2x को g2x रिमाइंडर की जो वैल्यू मिलेगी वो सेम ही होगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अज्यूम करेंगे कि g ऑफ x इज़ द 0।
उसके जीरोस कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें क्या अज्यूम करना होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 मिला, मतलब x की वैल्यू 3 रखने पर फर्स्ट पॉलिनोमियल पे हम हमारे उस पॉलिनोमियल की रिमाइंडर मिलेंगी जब हम उसको g ऑफ x से डिवाइड करेंगे। और सेकंड पॉलिनोमियल में भी x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो भी वैल्यू होगी रिमाइंडर व्हेन हम लोग उसे g ऑफ x से डिवाइड करेंगे। तो चलिए, तो हमें इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि p1 ऑफ 3 इज इक्वल टू p2 ऑफ 3, कि p1 ऑफ 3 नथिंग बट रिमाइंडर ऑफ p1x डिवाइडेड बाई gx एंड p2 इज नथिंग बट रिमाइंडर ऑफ p2x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 3 क्यूब minus 4 into 3 plus a. This will become 27 cube plus 36 plus 9 minus 4. Nothing but 27 minus 12 plus a. So 27 a cube. Sorry, this is not a cube. 27 a plus 36। तो a की a अगर इस साइड a को कॉमन लेते होंगे 26 a और सब उस साइड जाएंगे, तो मतलब 27 माइनस 27 माइनस 12 माइनस 36 माइनस 9 प्लस 4। हमें ये सब ये जो भी फैक्टर है सब इस साइड लेके जाने हैं इक्वल टू के, और उधर पहले से ही 27 माइनस 12 है। तो अब कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। 27 माइनस 12 आएंगे, ये आ गई 15 माइनस 36 और इनके बीच में है माइनस 5, तो 5 10 माइनस 26, ये है 26 ए की वैल्यू आई -1। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि माइनस ए की वैल्यू क्या है। अगर आपको माइनस ए की वैल्यू पूछी गई है तो माइनस ए वुड बी माइनस ऑफ -1 विच इज नथिंग बट माइनस ए इक्वल टू 1। तो ये आपकी फाइनल आंसर है। कई बार बच्चे एग्जाम में ए इक्वल टू -1 इधर तक कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू लिख के आते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज माइनस है, तो आपको पूछा है माइनस है, तो माइनस ए की वैल्यू आएगी 1।